ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए बिपिन पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं एमटीपी। और आज हम एक्चुअली कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था टिल लॉजिकल रीजनिंग, तो टुडे वी आर गोइंग टू गो टू द सेकंड सेक्शन, दैट इज पार्ट बी एंड द लास्ट वन स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको पार्ट ए पार्ट बी ऐसा नहीं आएगा, मिक्सचर आ सकता है, और जैसा यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया है वैसा भी नहीं आएगा, ओवरऑल रैंडमली आ सकते हैं, बट ठीक है, दैट्स ओके। अभी यहाँ पे दिया है तो विल कंटिन्यू विथ वॉट एवर इज गिवन टू अस। चलो, तो लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था टिल लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, तो टुडे विल कंटिन्यू विथ स्टैटिस्टिक्स पार्ट। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। तो टाइम सर्विस नहीं, यहाँ पे टाइम सीरीज आएगा, यहाँ पे सीरीज आएगा, बट एनीवे दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज वी ऑल नो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज। हिस्टोग्राम कैसे दिखता है? हिस्टोग्राम ऐसे दिखता है, राइट ऐसे दिखता है। तो दिस इज व्हाट? कंटिन्यूअस क्लासेस, कंटिन्यूअस है, कोई भी गैप नहीं है बीच में, तो दिस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ओजाइव या ओगाइव चार्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप क्या रहते हैं? लेस देन एंड मोर देन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्या दिया है? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो 0 एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 26, एक एक्सीडेंट की है 27 एंड सो ऑन। तो उन्होंने पूछा क्या है? हाउ मेनी केसेस 5 और मोर एक्सीडेंट्स ऑकर। ओके, तो 5 और मोर मतलब कितने हैं? ये तीन है, 5, 6 एंड 7। तो हमें क्या करना है? जस्ट काउंटिंग करना है। तो 27 प्लस 18 प्लस 9, दैट इज 27 प्लस 18 प्लस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54 एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो हमें पता है लिमिट के बीच में होगा, हाँ, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेंज, राइट। ओके, तो पूछा क्या है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पूछा है, तो दैट इज नथिंग बट क्लास इंटरवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर एंड देन रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज। देखो, तो यहाँ पे ऐसे देखते ही लग सकता है कि दिस इज अरिथमेटिक मीन प्रॉब्लम, बट नो, सिंस स्पीड इज कैलकुलेटेड, हाउ इज स्पीड कैलकुलेटेड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो ये रेशो है, तो रेशो के केस में हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, राइट। तो n कितना है हमारा? 2 है, समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? कैलसी पे लेते हैं, 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 20 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 मेमोरी प्लस। ठीक है, अब मेमोरी रिकॉल में जो भी नंबर है वैसा का वैसा ही रखना है, एंड देन यू हैव टू टेक 2 ऑन द स्क्रीन डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, so that comes to 40, right? तो 40 is the correct answer। यहाँ पे हमने कुछ कैलसी में गलती कर दी है, फिर से लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 20 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 मेमोरी प्लस, तो मेमोरी रिकॉल आएगा 0.0833 समथिंग। अब लेना है 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, द आंसर इज 24 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड देन 9, तो आंसर इज 24, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे? हमें एलसीएम लेना है 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इज द एलसीएम, एलसीएम इज 60, राइट। तो मान लो, ऐसा एक एज्यूम कर लो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जाने में मुझे लगते हैं 3 घंटे और वापस आने में लगते हैं 2 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम इज 5 आवर्स, और डिस्टेंस कितना हो गया? 60, वन वे 60, अगेन रिटर्न इज 60, सो द टोटल इज 120, राइट। तो 120 अपॉन 5 आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके।
नेक्स्ट वन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, क्या पूछा है? ये पूछा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन मतलब क्या है? उल्टा पढ़ते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन मतलब यस, तो एक्सआई है हमारी वैल्यूज, तो उसकी डेविएशंस अगर हम किस पॉइंट से ले ले, एम से ले ले या जीएम से ले ले या एचएम से ले ले, तो उसका स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सकता है। तो दिस सिंपल, ये प्रॉपर्टी है हमारी एक्स माइनस, इसको हम पकड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल पी फॉर एग्जांपल। तो ये कहाँ की, कौन सा मैं एम डालू, एचएम डालू, जीएम डालू, तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट आ सकती है। तो पी की वैल्यू है, दिस इज अ स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी, द आंसर इज अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन से अगर आप हर एक वैल्यू का डेविएशन लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो और उसकी ऑब्वियसली टोटल लेते हो, सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो ये आएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू किसके लिए? अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. The mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3. तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, मीन कितना है? 1 है, एंड मीन डेविएशन है 0.3, तो ये हो गया एम डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या पूछा है? द कोइफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो हमें निकालना पड़ेगा मीन ऑफ y और देन मीन डेविएशन ऑफ y, राइट। तो इसका पहले निकाल लेते हैं, मीन डेविएशन ऑफ y पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है, ये कन्वर्ट कर लेते हैं, 3y कैन बी रिटन एज माइनस 2x माइनस 7, राइट। सो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस 7/3। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू bx प्लस a या a प्लस bx, जिससे हमें b चाहिए यहाँ पे। why? because we all know the formula, md of y is equal to modulus value of b into modulus value of x, right। तो ये आ जाएगी, modulus value of x है मेरी -2/3, राइट। तो ये आ जाएगा -2/3 की मॉड्यूलस वैल्यू इंटू md ऑफ x है 0.3। तो इसको मैं करूंगा -2/3 का हो जाएगा +2/3 इंटू 0.3, राइट। तो इंटू 0.3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया md ऑफ y। अब मुझे निकालना है मीन ऑफ y। तो मीन ऑफ y कैसे निकालेंगे? देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 7। तो मीन को भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे x की जगह में डालूंगा 1 और फिर वैल्यू निकालूंगा। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये बॉक्स में। तो 2x, 2 की जगह x की जगह डालेंगे 1 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y बार आ सकता है। तो 3y इज इक्वल टू -2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 5। सो y बार इज इक्वल टू 5/3, राइट। और लास्ट में क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ मीन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन कैसे निकालेंगे? मीन अपॉन मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, राइट। तो ये कैसे होगा? मीन डेविएशन है हमारा 0.2 अपॉन 5/3 इंटू 100, राइट। तो ये कैसे करेंगे? 0.2, 5 नीचे ही रह जाएगा, 3 जाएगा न्यूमरेटर में, 5/3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर एंड इंटू 100। तो ये अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 100, तो आएगा 12। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर्स आर 5 and 3.2 रिस्पेक्टिवली, देन जीएम विल बी। तो ये स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी है, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या कहती है? जीएम इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एएम एंड एचएम, राइट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? 5 इंटू 3.2, तो ये आएगा 5 इंटू 3.2 16, तो रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, तो सबसे पहले देखना है कि ये कंटिन्यूस है क्या। तो है कंटिन्यूस? नो सर, ये कंटिन्यूस नहीं है।
तो पहले इनको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, राइट। तो बनाते हैं फटाफट। ये आ जाएगा 9.5 टू 19.5। कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? दोनों क्लासेस के बीच का, मतलब पहले क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डी। तो वो डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं और पिछले वाले क्लास के अपर लिमिट में ऐड करते हैं और अगले वाले क्लास के लोअर लिमिट से लेस करते हैं। तो ये डिफरेंस है 1 का, तो 1 को डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 0.5। तो 10 से 0.5 माइनस करेंगे और 19 से उसको 19 में उसको ऐड कर देंगे। तो ये 9.5 19.5, ये आ जाएगा 20.5 से 29.5, ये आ जाएगा 29.5, 29.5 से 39.5, ये भाई साहब आएंगे 39.5 से 49.5 और ये आ जाएगा 49.5 से 59.5, राइट। चलो, तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला सिंपल है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100, राइट। तो L माइनस एस, L क्या है? L इज द हाइएस्ट लिमिट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट क्लास और द लास्ट क्लास। तो ये आएगी 59.5 L। और S कितनी आएगी? S इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, या इसको हम बोल सकते हैं लोअर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9.5। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5, राइट। तो ये आ जाएगा 59.5 माइनस 9.5 आ जाएगा 50, 50 अपॉन 59.5 प्लस 9.5, तो ये आ जाएगा 69, तो इंटू 100। तो ये हम कैलसी पे करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 100, तो आता है 72.46 समथिंग। तो 72.4637, राइट। तो दैट इज ऑलरेडी देयर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, इफ there are two groups with 75 and 65 as harmonic means, okay, and containing 15 and 13 observations, then the combined mean, okay, simple। combined harmonic mean तो क्या आता है? combined harmonic mean का फॉर्मूला n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, ठीक है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 15 प्लस 13 अपॉन 15 अपॉन कितना है 75 प्लस 13 अपॉन 65, राइट। तो ये हमें पता चल रहा है 15 प्लस 13 इज 28, देन 15 5 जा 75, तो हमें पता है ये 0.2 आता है, 15 5 जा 75, देन अगेन 13 5 जा 65, तो ये भी 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 0.2 टाइम्स 5 करोगे तो आ जाएगा 1, राइट। तो 28 अपॉन 0.4, तो ये कितना आता है 28 अपॉन 0.4, तो ये वैल्यू आती है 70। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स देन वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई व्हेन x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। ओके, तो ये एक्चुअली हमारे थियरी में है नहीं पार्ट, बट स्टिल एमटीबी में आया है तो एग्जाम में शायद आ सकता है, यू नेवर नो। तो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका आंसर क्या आता है? तो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, मतलब x और y वेरिएबल्स को ऐड कर दूं तो उसका जो एक नया वेरिएबल बन जाएगा, मान लो z, तो उसकी ये कितनी आएगी, उसकी वेरिएंस कितनी आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या चीज है? तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मतलब x और y साथ में कितना वेरी करते हैं, ठीक है, दैट इज कोवेरिएंस। बट हमें तो पता है x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो अगर x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो वो एक साथ चलने की, मतलब वो कितना वेरी करेंगे, वो 0 आ जाएगा, राइट। तो हमारे केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो फॉर्मूला सिर्फ बचेगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, राइट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, GM इज अ बेटर मेजर देन अदर्स व्हेन, ऑब्वियसली ये थियरी क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
जब रेशियोज रहेंगे, परसेंटेज रहेंगे, तो जीएम बेटर है, क्योंकि जीएम में हम क्या करते हैं, जीएम इज अ स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो दैट्स व्हाई ए, जीएम एंड बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऐसा रेशियो है, तो उसमें रेशियोज एंड परसेंटेजेस अगर गिवन रहेंगे तो ऑब्वियसली जीएम इज द बेस्ट मेजर या बेटर मेजर। देन चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 250, मीन ऑफ द डेटा इज 10, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या लिखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, तो वो हो जाएगा xi मतलब नंबर्स, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x बार, उसके स्क्वायर्स, उल्टा उल्टा पढ़ते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन लिख दिया हमने, देन उसके स्क्वायर्स लेंगे और उसका समेशन, राइट। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 250, राइट, अंडरस्टूड। देन n दिया है, n इज इक्वल टू 10, एंड देन मीन दिया है x बार इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो CV का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, राइट। तो सिग्मा हमें पता नहीं है, बट हम इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली हमें इससे पता चल सकता है कि यहाँ से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर x इज नथिंग बट, स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n, राइट। तो ये आ जाएगा 250 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 25। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। एंड नाउ CV कैसे निकालेंगे, 5 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज 50%, राइट। हम कैलसी भी ले सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 दैट इज 50। तो ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज सो एंड सो, मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज 5, कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट मीन। ओके, चलो, तो क्या दिया है, मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5। अब हमें पूछा है मीन डेविएशन ऑफ x, राइट, तो ये पूछा है, तो उसके लिए सबसे पहले ये उल्टा है, अभी पहले हमने नॉर्मली देखते हैं हम कि y का निकालना होता है x का md दिया हुआ, तो अभी md ऑफ y दिया हुआ है तो x निकालना है, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 17, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 17 अपॉन 5, राइट। तो यहाँ पे दिस इज द कोएफिशिएंट वी शुड बी लुकिंग एट, तो इसका बस मॉड्यूलस वैल्यू लेना है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, md ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू इन टू md ऑफ x, राइट। तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ माइनस 2 अपॉन 5 इन टू md, अच्छा सॉरी x है ना यहाँ पे, x यहाँ पे y होना चाहिए, सॉरी। तो md ऑफ y कितना है, 5, ये आ जाएगा 2 अपॉन 5 इंटू 5 दैट इज 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ वेरिएंस ऑफ x इज 5 देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x, ठीक है। ओके, तो अगला क्या है दिया हुआ क्वेश्चन, इफ वेरिएंस ऑफ x इज 5 देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x। तो इसको हम मान लो, इसको हम u पकड़ते हैं, ठीक है। तो u का फॉर्मूला क्या हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं x माइनस ए अपॉन एच। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है u इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, उसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे x आ जाए माइनस सम कांस्टेंट अपॉन सम अदर कांस्टेंट दैट इज h। तो अभी का फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो उसको मुझे x माइनस ए अपॉन एच ये फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, माइनस 3x को x बनाना है। तो जस्ट इमेजिन कि ऐसा कुछ नंबर है जिससे मैं x को डिवाइड करता हूं तो माइनस 3x आता है। तो मुझे ऐसा लिखना है माइनस 3x इज इक्वल टू x अपॉन एच। तो ये h क्या होना चाहिए, तो हम h इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 3x करेंगे, दैट इज माइनस 1 अपॉन 3। हाँ, तो h मेरा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। तो मैं ऐसे इसको लिखता हूँ इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 1 अपॉन 3, राइट, प्लस 2 आना चाहिए यहाँ पे।
तो अगेन यहाँ पे मान लो कुछ एक नंबर है जो मुझे कांस्टेंट लेना है, तो जिसका मतलब वो नंबर को अगर मैं -1/3 से डिवाइड करूं तो मेरा 2 आना चाहिए। तो 2 इज इक्वल टू सम नंबर लेट अस से n डिवाइडेड बाय -1/3, राइट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू n, तो ये आता है -2/3, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2/3। तो ये हमारा a बन जाएगा, ये h बन जाएगा, ठीक है। a की हमें हालांकि जरूरत नहीं है बट हमने बस निकाल लिया। तो दिस आई कैन कंपेयर विथ x माइनस ए अपॉन h, राइट। तो x है मेरा x, a है ये और h है ये, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, जब चेंज ऑफ स्केल, दिस इज अ चेंज ऑफ स्केल का प्रॉब्लम, तो चेंज ऑफ स्केल मेरे वेरिएंस को अफेक्ट करता है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा यू स्क्वायर, तो ये है मेरा 5 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर यू, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 5 इज इक्वल टू 1/9 इंटू सिग्मा स्क्वायर यू। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यू, दैट इज इक्वल टू 45। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल x बी 50, ओके, x बार इज इक्वल टू 50, देन द मीन ऑफ u। अच्छा, ये तो सिंपल स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, हमें पता है कि मीन, हाँ, मीन को चेंज ऑफ स्केल से भी इफेक्ट होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन से भी होता है। तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में डाल सकते हैं, u बार इज इक्वल टू 10 प्लस 5x बार, राइट। तो 10 प्लस 5 टाइम्स 50, तो आ जाएगा 10 प्लस 250, दैट इज 260। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज is equal to 3390, okay, sum of the squares of the values that is xi और उनके squares is 3390, okay, n is equal to 30, okay, n is equal to 30 है। then standard deviation sigma x is equal to 7, find out the mean, okay। तो ये straight away formula है, हम लिख सकते हैं sigma square x that is variance of x is equal to summation of xi square upon n minus x bar bracket का square, right। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स कितना होगा, इसका स्क्वायर दैट इज 49, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 3390 अपॉन 30 माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे लिखते हैं 49 इज इक्वल टू 3390 अपॉन 30, ये कैलसी पे कर लेते हैं 3390 अपॉन 30 दैट इज 113, तो 113 माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये एक्स बार को उधर डाल देते हैं, तो x bar square is equal to 113 minus 49 which is equal to 64, तो 64 मेरा x bar का स्क्वायर है, तो x bar कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। तो आंसर इज मीन स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं, मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हिस्टोग्राम से, राइट। हिस्टोग्राम कैसा रहता है भाई, हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये क्या है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, तो मोड मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसके हिसाब से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन और क्वार्टाइल हम कैसे कर सकते हैं, ओगाइव या ओजाइव चार्ट के हिसाब से, ये ऐसा 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 कुछ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मीडियन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ करके कर सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टाइल 3 निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो मीडियन एंड क्वार्टाइल ओजाइव चार्ट से आ सकता है, बट मीन ग्राफिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब प्रोबेबिलिटी। इन अ नॉन लीप ईयर the probability of getting 53 Sundays, 53 Tuesdays और 53 Thursdays is, okay, तो नॉन लीप ईयर बोला है, नॉन लीप ईयर मतलब 365 डेज, राइट। तो उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, 53 और ट्यूजडेज और 53 थर्सडेज। तो ये पहले समझ लेते हैं कि हर साल हम बोलते हैं कि 52 वीक्स रहते हैं, बट 52 वीक्स एड अप टू 52 इंटू 7,
364 डेज, तो एक दिन जो आता है उसी की वजह से अगले साल हमारा डे ऑफ द वीक बदलता है सेम डेट को, एंड दैट इज द रीजन। तो एक दिन जो है वो पूछ रहे हैं कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी है या ट्यूसडे या थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक दिन संडे, वो जो 53rd वीक का पहला दिन है, वो आइदर संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, संडे आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, राइट। देन ट्यूसडे आने की भी प्रोबेबिलिटी है सेम 1/7, और थर्सडे आने की भी है 1/7। और यहाँ पे हमने प्लस क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पे और लिखा है, और मतलब ये या वो, तो और मतलब हम एडिशन करते हैं। तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, द आंसर इज 3/7। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा है? A and B are two events. Probability of A दिया है, B दिया है, A यूनियन B दिया है, then the probability of A dash given B dash। तो हमें पता है probability of A given B क्या रहता है? Probability of A intersection B given probability of B, right? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Probability of A dash given B dash is equal to probability of A dash intersection B dash अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, राइट। तो ए डैश गिवन बी डैश इंटरसेक्शन, इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं, और ये डैश वाला है ना, उसको भाई साहब को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, राइट। तो ए यूनियन बी दिया है 5/6, तो उसका डैश, हाँ मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5/6, दैट इज 1/6। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/6 अपॉन बी डैश, बी डैश कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3/5, दैट इज 2/5, राइट। तो 1/6 अपॉन 2/5, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 1/6 इंटू उल्टा हो जाएगा 5/2, राइट। तो ये आ जाएगा 5/12। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? द ऑड्स आर 9:5 अगेंस्ट अ पर्सन, who is 50 years living till 70 एज। मतलब odds are अगेंस्ट मतलब क्या है? कि 9 उसकी, देखो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक कंडीशन है लिविंग टिल 70, तो उसके अगेंस्ट है। तो मतलब ये बंदा 5 टाइम्स जिंदा रह सकता है टिल 70, और 9 टाइम्स ही में डाई। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट अस से ये पर्सन है ए है, और ये दूसरा पर्सन है बी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है? वो पर्सन जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 टाइम्स वो जिंदा रह सकता है, 9 टाइम्स नहीं रह सकता। तो टोटल कितने हैं? 5 प्लस 9, टोटल केसेस हैं 14। तो 14 में से 5 टाइम्स वो जिंदा रह सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब वो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 5/14। सिमिलरली क्या लिखा है? 8:6 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज 60 लिविंग टिल 80। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 6 जिंदा रहने की है और 8 मरने की है, डेथ या लिविंग। तो 6 प्लस 8 अगेन 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 20 ईयर। तो ये कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तरीके से करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है हमें, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं है कि ए और बी के बीच में कुछ है क्या, हाँ। तो कुछ रिलेशन दिया नहीं है, मे बी हस्बैंड वाइफ होता है या कुछ रिलेटिव होंगे, तो शायद एक पर्सन गुजर जाने के बाद दूसरे की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी आ जाएगी ए इंटू बी। तो दैट इज 5/14 इंटू 6/14, राइट। तो ये कैसे निकालेंगे? 5/14, या इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 प्लस 6 इज 11,
5 + 16 इज 11/14 प्लस 30 बाय 196। तो 196 हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं एलसीएम। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 11 × 14 दैट इज 154 प्लस 30 अपॉन 196, राइट। हाँ, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने बेसिक वाली, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, तभी मैं सोचूं ये नंबर क्यों गलत आ रहा है। ओके, तो ये आएगा माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो 154 माइनस 30 अपॉन 196, ये आएगा 124 अपॉन 196 विच इज इक्वल टू, अब 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 31 अपॉन 49। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विथ 2 डाइसेस? तो एटलीस्ट 7, तो 2 डाइसेस होगा। तो जिन लोगों को नहीं जानते हम फटाफट लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है सब लोगों के लिए। तो ये टोटल नंबर आते हैं 36, हर एक रो में 36 आते हैं, हमें पता है n इज इक्वल टू 36। और हमें क्या पूछा है? चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7। एटलीस्ट 7 मतलब 7 भी चलेगा, उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो हम बस हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। ये चलेगा क्या? चलेगा एटलीस्ट 7। देन ये दोनों चलेंगे, फिर ये 3 चलेंगे, ये 4 चलेंगे, ये 5 चलेंगे, और 6 वाला जो है उनमें से सब के सब चलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 21। तो इसका आंसर क्या आएगा? 21 आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन आउट ऑफ 36। तो 21/36 इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7/12। तो 7/12 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर bxy byx ऑल आर ऑल हैविंग द सेम साइन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है। अगर एक माइनस रहेगा तो बाकी के दो भी माइनस रहेंगे, तो एंड सेम वे अदर वे राउंड, प्लस होगा तो प्लस रहेंगे सब। कोवेरियंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज, कोवेरियंस कुछ भी ले सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछा है? इफ y इज इक्वल y प्लस 5x इज इक्वल टू 6, 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y r दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 0.58, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v, ठीक है। तो उसके लिए हमें k एंड h निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, u को लिखते हैं, u इज इक्वल टू -5x माइनस सॉरी प्लस 6। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था, कहाँ पे गया वो? हाँ, यहाँ पे निकाला था, देखो h निकाला था, राइट। तो सिमिलर वे में हम निकाल सकते हैं यहाँ पे भी। उसको मैं x लाना है, तो मैं क्या करूंगा? 5x को 5x इज इक्वल टू x अपॉन m। तो m क्या आ जाएगा मेरा? x अपॉन -5x दैट इज -1/5। तो मैं -1/5 से डिवाइड करूंगा, तो x इज इक्वल टू x अपॉन -1/5। और 6 को कैसे करूंगा? हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ जाएगा -6/5, राइट। सिमिलरली तो ये आ जाएगा मेरा h, और k कैसे निकालूंगा? सिमिलर वे में 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20, राइट। तो 3v को लिखना है ना, तो -7v इज इक्वल टू -3y प्लस 20, राइट। तो v इज इक्वल टू -3/7 y माइनस 20/7, राइट। ये आ जाएगा 3/7 y माइनस 20/7, राइट। तो हमें यहाँ पे भी एक कोएफिशिएंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको? k निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए? 3/7 y, हाँ, शुड बी इक्वल टू y अपॉन सम n, राइट। तो n इज इक्वल टू y अपॉन 3/7 y। तो ये ऊपर जाएगा y इंटू 7 अपॉन 3y, तो y कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/3। तो मुझे 7/3 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू y माइनस, अब 20 अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, और 7/3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20/3, राइट। तो ये आ जाएगा मेरा k। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, h की साइन है निगेटिव, k की साइन है पॉजिटिव,
तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो H और K इन दोनों के बीच में अगर साइंस का डिफरेंस होगा एक प्लस एक माइनस, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की साइन बस बदलनी है हमें। तो प्लस 0.58 है तो उसको बस साइन बदलनी है, माइनस 0.58 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये। तो हमने क्या किया, पहले H निकाला फिर K निकाला, दोनों की साइंस चेक की, साइंस अगर सेम है तो 0.58 आ जाएगा, अगर साइंस डिफरेंट है तो 0.58 का -58 बन जाएगा। ठीक है, -0.58। ओके, नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट नहीं है यार, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो R इज इक्वल टू 0.9 है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। हाँ, तो 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर आता है 0.81, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.81 दैट इज 0.90, राइट। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इफ y is equal to 3x plus 4 is the regression line y on x, then arithmetic mean of x is -1, then what is the arithmetic mean of y? Okay, ओके, तो क्या दिया हुआ है, y on x दिया हुआ है, राइट, y on x दिया हुआ है। ठीक है, तो बी वाई एक्स सबसे पहले हमें निकालना है, तो बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, y on x दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, राइट। तो हमें पता है कि बी वाई एक्स दिया हुआ है 3, हाँ, बी वाई एक्स यहाँ से आता है, राइट, और x बार दिया हुआ है -1, तो हमें पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप है a इज इक्वल टू y बार माइनस b टाइम्स x बार, राइट। तो x बार दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे बस इनपुट करना है a प्लस y बार कितना है, सॉरी y बार निकालना है, तो a प्लस बी टाइम्स x बार इज इक्वल टू y बार। तो a कितना है मेरा, a इज 4, यहाँ से निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 3 है और a इज इक्वल टू 4 है, राइट। तो 4 प्लस b टाइम्स b कितना है 3 इंटू x बार कितना है मेरा -1, तो इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो y बार की वैल्यू आएगी 1, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट, if sum of the squares in difference of ranks given by two judges A and B of 8 students is 21, what is the value of rank correlation coefficient? तो rank correlation coefficient का वैल्यू हमें पता है 1 माइनस 6 टाइम्स सिग्मा d1 स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 1 माइनस 6 टाइम्स। अब ये क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स इन डिफरेंस ऑफ रैंक्स, तो ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 8 स्टूडेंट्स है, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर आता है 64 माइनस 1, राइट। तो 1 माइनस 6 इंटू 21 अपॉन 8 इंटू 63, राइट। तो ये कैसे कर सकते हैं, 1 ये 3 ये 1 ये 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 8, अब 2 4 जा 8, तो हमें पता है 1 माइनस ये आएगा 0.25 दैट इज 1/4, यहाँ पे कर सकते हैं 1/4 दैट इज 0.25, तो आंसर आ जाएगा 0.75, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके, क्वार्टाइल डेविएशन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें ये पता है, ये हमारे मॉड्यूल में भी है, स्ट्रेट अवे इनका रेशियो हमें पता है 0.675 इज टू 0.8 इज टू 1, राइट। तो ये आएगा QD इज टू MD इज टू SD, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है, तो ये 0.675 ये जो है वो थोड़ा सा ऑड नंबर लग रहा है, तो हम देखते हैं 0.8 इज टू 0.1, सॉरी 0.8 इज टू 1, तो ये आएगा आपका 4/5। तो 4/5 के रेशियो में कौन से नंबर है देखते हैं, तो 10 इज टू 15 इज इक्वल टू 2 इज टू 3, तो ये 4 इज टू 5 के नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देन हम करते हैं 10 इज टू 12, तो 10 इज टू 12 अगेन ये आएगा 5 इज टू 6, तो ये भी रॉन्ग है। देन 15 इज टू 12 तो आता ही नहीं है, बड़ा नंबर है, ये आएगा 5 इज टू 4, तो ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज 12 इज टू 15 दैट इज 3 इज टू सॉरी 4 इज टू 5 जो हमें चाहिए, बट ये लास्ट वाला नंबर है, ये भी 0.675 टाइम्स है क्या देखते हैं, चलो। तो 5
हाँ 15 इंटू 0.675 ऐसा करोगे तो आता है, एक्चुअल नंबर आता है 10.125। 15 इंटू 0.675 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन के 0.675 टाइम्स है ना, इसीलिए हमने 15 को मल्टीप्लाई किया, तो यह आता है 10.125 विच इज वेरी क्लोज टू 10। ऑब्वियसली इट शुड हैव बीन एग्जैक्टली 10.125 बट मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एग्जाम में ना हो ऐसा हम सोचते हैं, एग्जाम में नहीं होगा ऐसा, तो 10.125 की जगह हम 10 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि बाकी के सब ऑप्शंस तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो दैट्स व्हाई डी इज योर प्रोबेबल बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व, तो हमें नॉर्मल कर्व पता है कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है भाई। ठीक है, तो यहां पे आएगा म्यू, राइट, सॉरी तो म्यू आएगा म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा, तो हमें पता है 3 सिग्मा यहाँ पे आ सकता है, माइनस 3 सिग्मा और यहाँ पे प्लस 3 सिग्मा। तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, आप नॉर्मल कर्व के टेबल में भी देख सकते हो, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है 99.73। तो ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है, ये सब एरिया। तो टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 99.73%, 73% ये आता है माइनस 3 सिग्मा और प्लस 3 सिग्मा, मतलब म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच वाला एरिया, दैट इज 99.73%। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इफ अ बाइनोमियल, ओके ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया अभी ऑफ बाइनोमियल, मतलब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल है जो पहले भी था। तो x इज अ बाइनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर, हाँ पैरामीटर कौन कौन से रहते हैं, तो n एंड p, राइट। तो एन पी दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो n प्लस 1 एंड उससे p को p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो p कितना है 1/3 इंटू 15 प्लस 1 इज 16, तो ये आता है 5.333, मतलब ऐसा आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, सॉरी ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसका हमें लोअर एंड लेना है, या इसको बोलते हैं लोअर, उसका राउंड डाउन करना है हमें। तो 5.3333 को अगर राउंड डाउन करें तो आंसर आता है 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम, तो ये स्ट्रेट अवे आंसर है, मीन एंड वेरियंस सेम रहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। देन क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड वेरियंस इज 16। ठीक है, तो इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है ये, हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ही देखा था, रिलेशनशिप क्या है इन तीनों के बीच में। क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 टाइम्स सिग्मा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली मीन की जरूरत है नहीं कुछ, वेरियंस है 16, तो सिग्मा आ जाएगा रूट ऑफ 16 दैट इज 4, तो 0.675 टाइम्स सिग्मा इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 इंटू 4, तो ये कितना आता है 4 इंटू 0.675 दैट इज इक्वल टू 2.7, राइट, ये 2.7 आता है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज, ओके, तो इसमें ये बाइनोमियल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पेशेंट आइदर रिकवर हो सकता है नहीं तो रिकवर नहीं हो सकता है, तो रिकवरिंग को अगर हम p मानते हैं तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 0.75, q को आ जाएगा 1 माइनस 0.75, यह आ जाएगा 0.25, और n दिया हुआ है हमारा 48। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्टली फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ एन पी क्यू, राइट, तो रूट ऑफ 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25, राइट, तो ये नंबर कितना आएगा 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25, राइट, तो ये आता है 9, तो रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, ओके ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है हमें पता है, तो यहाँ पे टाइम नहीं गवाएंगे, लास्ट फ्रेज और पाचेस का ज्योमेट्रिक मीन है वो। ओके, नेक्स्ट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन द ईयर 2015 एंड 2020 वेर 25 एंड 30। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा 2015, मतलब P0 है, ये है हमारा P1, क्योंकि दोनों के बीच का कंपैरिजन है। टेकिंग 2015 एज बेस ईयर द प्राइस रिलेटिव, ओके, तो प्राइस रिलेटिव हम कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0
into 100, that is 30/25 into 100. तो ये आता है 30/25 into 100, that is 120. बट ऑप्शंस में ये नहीं है आंसर, क्योंकि देर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। मे बी ये थोड़ा सा नजदीक लगता है, बट नजदीक मतलब ये नंबर आता है, तो दैट दे हैव टेकन आई गेस 25/30 into 100, तो 83.33। या तो ये शायद उल्टा लिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो करेक्ट आंसर इज 120, जो आपका प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी को टिक नहीं करेंगे, एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसे टाइप के एरर्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, फॉर द ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वाज 267% विथ बेस ईयर एज 2005। तो ये है हमारा प्राइस इंडेक्स, इसका है, ये बेस ईयर है और ये अभी का चल रहा है, तो कंपैरिजन के लिए करंट ईयर है। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स, ओके, तो प्राइस ऑफ 2005 वाज 100%, तो प्राइस ऑफ 2015 इज 267%। ठीक है, तो यहां पे एक समझ में लेना है कि 267 टाइम्स, सॉरी 267 परसेंटेज से नहीं बढ़ा है, वो 100 का 267 बना है। तो ये डिफरेंस जो है दैट इज एक्चुअली द इंक्रीज। तो दैट्स व्हाई 267 माइनस 100, दैट इज 167 परसेंटेज इज द इंक्रीज। ठीक है, जब भी हमें इंडेक्स दिया जाता है तो इंडेक्स इज टाइम्स, नॉट द इंक्रीज, एक्चुअल इंक्रीज, दैट इज द टाइम्स। तो 267 माइनस 100 करेंगे तो 167% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड देन लास्ट 3 क्वेश्चन थ्योरी एंड नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है। इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशंस कैन ऑकर, सीजनल वेरिएशन एक साल में सब सीजन्स आते हैं, तो सीजनल वेरिएशन का एक साल पकड़ते हैं। देन डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्ट्राइक्स, फायर्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल इवेंट्स है, तो इसको हम बोलते हैं कि इरेग्युलर टाइम सीरीज है। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज है, दैट इज सिंपल, y इज इक्वल टू t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ठीक है, इसीलिए उसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, t इंटू मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ आवर एमटीपी डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। एग्जाम के कुछ ही दिन बचे, 1-2 दिन बचे, ये एक दिन जब आप देख रहे होगे शायद एक दिन बचा होगा, तो ये क्विकली रिवीजन के लिए आई होप आपको यूजफुल रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारे नए नए वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।